हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 12th क्लास का उर्दू का किस्सा बुक, इसका चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। ये चैप्टर का नाम है। इसके जो मुसन्निफ हैं, पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लूँगा। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। पहले लिखेंगे ये जो इंसाइया क्या है, लिखेंगे यह एक मजमून है इसके मुसन्निफ वजीर आज़ा है। वजीर आज़ा एक साथ में क्या क्या है थोड़ा दिखाता हूँ। वजीर आज़ा जो है एक ही साथ में, जैसे होते हैं ना कि कोई आदमी पढ़ा भी रहा है, कोई काम भी कर रहा है, तो उसी तरह से ये नक्काद भी है, शायर भी है। एक साथ क्या क्या थे? नक्काद। ये जो नक्काद है बाबू, ये नक्काद आया है नाकिद शब्द से, और नाकिद को आप हिंदी में कहेंगे आलोचक। क्या कहेंगे? आलोचक। और इसी को हम कहेंगे अंग्रेजी में क्रिटिक। आलोचक का मतलब होता है आलोचना करने वाले, किसी की ऐब बात करना, किसी का जो हुनर है वो बात करना, मतलब आलोचना करने वाले। सिंपल जान लो, आलोचना को हम नेगेटिव थिंक में बात करेंगे तो शिकायत करने वाले। क्लियर है? तो ये नाकिद से आया है नक्काद, तो ये नक्काद थे। नक्काद, शायर और इंसाइया निगार थे। एक सेकंड, आगे दिया हुआ है कि 1922 ईस्वी को मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा के वजीरकोट इलाके में पैदा हुआ। वजीरकोट इलाके में वह पैदा हुआ। क्लियर है? अगला स्टार्ट। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, जो बच्चे नए अगर YouTube पर जुड़े हैं तो वो कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ स्टार बनाकर। जैसे आपको क्वेश्चन देगा कि इंशाइया क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में,
यह क्या है, इंशाइया क्या है, दर्ज झेल में से क्या है। तो इंशाइया एक मजमून है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आपको दे देगा इंशाइया क्या है, मजमून के मुसन्निफ कौन है। तो इसके मुसन्निफ वजीर आगा है, तो मैंने वजीर आगा दे दिया। आगे दे देगा वजीर आगा एक साथ क्या क्या थे, नक्कात, शायर, इंशाइया निगार, हो सकता हो नज़म निगार, शायर, गज़ल निगार ऑप्शन में कर दे। इस तरह से 3 ऑप्शन दिया रहे। अब देख लीजिएगा नक्कात, शायर, इंशाइया निगार, जिसमें मैच करेगा, जिस वाले ऑप्शन में ये तीनों चीज एक साथ मिलेगा वो ऑप्शन सही है। अगर कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा तो वो भी सही है। अगला है कि उसकी पैदाइश जो है वह 1922 ईस्वी में मौजूदा पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान था ना, आज़ादी के बाद ना बंटवारा हुआ है, तो उसका सरगोधा जिला है। जैसे हम लोगों का पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार है ना, उसका कोई ना कोई गांव में हम लोगों का घर है। उसी तरह से सरगोधा एक जिला है, उसका वजीरकोट इलाका है, जैसे डरोवा क्षेत्र, क्लियर। उसी तरह वजीरकोट इलाका है जहां उनकी पैदाइश हुई थी। आगे लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम, इस वाले आला को ऐसे आला लिखिए, आला तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने, क्या हो गया है इसको, बहुत डिस्टर्ब करता है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तनस व मिज़ाह के मौजू, ये एन था, पर PhD किया, PhD किया या PhD की डिग्री हासिल की। इतना दूर तक फटाफट बताइए, निकाल रहे थे। चलिए देखो 1947 के बाद
1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़दीन, उर्दू के मुमताज़ नाक़दीन, मैं उनकी शनाख्त का मतलब आप ये जान लीजिए, हम इसको कहेंगे पहचान। ठीक है, शनाख्त कायम हुई। अगला स्टार है उर्दू अदब में तनज़ व मिज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, उसके बाद नज़म जदीद की करवटें, कौमा, नज़म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, तनकीद और मजलिसी तनकीद। इसके बाद आ जाइए इक़बाल, तसव्वुरात अक़ल व ख़ुर्द, इक़बाल तसव्वुरात अक़ल व ख़ुर्द। यहाँ तक इक़बाल तसव्वुरात अक़ल व ख़ुर्द एक किताब का नाम है। वगैरह उनकी मौज़ूआती या आप मौज़ूई किताब कर दीजिए, किताबें हैं। अगला देखिए इसमें क्लियर है, यहाँ तक हो गया। ये सारी इनकी किताबों का नाम है। अब इसको मिटा दूं। जितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है सारे ऑब्जेक्टिव को एक तरफ से याद करते जाइए। कोई गैस पेपर वगैरह कोई चीज लेने की जरूरत नहीं। ये वाला चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा उनके इंसाइये लिखिए या इंसाइया लिखिए, कोई फर्क नहीं है। इंसाइये के मजमूए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक समाप्त होता है। अब इंसाइया में से ये जो इंसाइया है ना, इंसाइया क्या है, आप इसको इंग्लिश में नाम देंगे एसे। ठीक है, एसे।
और आप सबको ऐसे का सारांश इंग्लिश में पढ़े भी हो। अब इसमें से बाबू ये मजमून है, इसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है कि आप लोगों को किस्सा कहानी सुना दिया जाए। मैं इसका एक एक करके क्वेश्चन आंसर फोकस कर दूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। क्लियर है? देखो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंसाइया शेरी सिन्फ है या नसरी। तो इंसाइया नसरी सिन्फ है, एक का आंसर। 2 नंबर में दिया हुआ है क्या इंसाइये को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार ममीज़ करता है। तो इसका आंसर होगा हाँ। यानी इंसाइया जो है, क्या इसको नज़म, गज़ल, नावेल ये सब कोई भी चीज़ इससे मेल खाती है, मेल खाती है या इसको एक दूसरे से फ़र्क महसूस कराता है? तो हाँ कराता है, क्योंकि हर किसी की बनावट अलग अलग है। अगला कहता है उनका ताल्लुक, तीसरा में वज़ीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखिए। तो उनका ताल्लुक तनकीद, इंसाइया और नज़म निगारी जैसे असनाफ से था, ठीक है। अगला चौथा में देखते हैं इंसाइया की इम्तियाजी सूरत किसके रही मिन्नत है ना। तो यहाँ सीधा लिखिए इंसाइया की इम्तियाजी सूरत। मैं इस असनाफ को मिटाऊं? उतारोगे तो उतार लो। इम्तियाजी सूरत क्या दिया सवाल में? किसके रहीन। तो आप क्या लिखिए खुश गवार ताजगी के रहीन मिन्नत है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो पूरा का पूरा उतारो। क्लियर है? मिटा दे तो उतारिए इसको सकासक। एक दिया हुआ क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाअस अलहदा नजर आता है। तो लिखिए क्या हो गया भाई? इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाअस अलहदा नजर आता है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में सारा खत्म हो गया। सटासट कलम चलाइए, उसे मिटाऊंगा। अब थोड़ा आ जाइए, सब्जेक्टिव टाइप में 2-3-4 क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिटाओ। इसका झमेला ही खत्म।
क्वेश्चन पहला है, इंसाइया और मजमून में फर्क बताएं। ये मैं लकीर मार दूंगा, आप समझ जाना कि जवाब है। इससे पहले भी जो बच्चे पहले मेरे वीडियो देखे वो समझ जाएंगे, जो नए हैं वो जानिए। मैं जवाब ऐसे लिखता हूँ हिंदी उर्दू इंग्लिश सब में। तो इसमें लिखिए इंसाइया मजमून का ही एक किस्म है, लेकिन यह मजमून के तरह, मैं दो तरह से इसका आंसर दे दूंगा, आपको जो बेहतर लगे आप इसको याद कर लेना। असरदार नहीं होता, ठीक है। जिस तरह हयात, इसका मतलब ना पत्ता, खाका ले लो, खाका और मुकाला मजमून की अलग अलग किस्में हैं, उसी तरह इंसाइया मजमून का एक नसरी तहरीरी नसरी तहरीर की लिख दीजिएगा, एक मुनफरद शक्ल है। इसीलिए इंसाइया को मजमून लाइन मार देता हूँ क्योंकि वो अलग है, समझना गलत है। एक इसको उतारो, सटासट हो गया। अब इसको एक अलग तरीके से देख लो, आपको जो बेहतर लगे ना दोनों में से आप उसको याद कर लीजिएगा। एक अपनी समझाने वाली भाषा में मैं लिख दे रहा हूँ, को जो बेहतर लगे आपको याद कर इस आंसर में जहाँ खत्म हुआ ना वहाँ पर एक लाइन में या लिख दो, उसके आगे ही आंसर देना।
मजमून को दिलचस्प बनाकर अलग अलग पहलुओं को शामिल करके लिखा जाता है। देखो, जबकि ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ऐसे लिख सकते हैं। जबकि इंशाइया मजमून का एक शक्ल जरूर है, लेकिन इसमें लिखने वाला किसी भी मौजू के हदूद बोलते हैं, हद जहाँ तक आखिरी सीमा तक, हदूद तक को बयान करने की कोशिश करता है। बेटा ये दो आंसर है इसका, आपको जो बेहतर लगे। हो गया करा हुआ? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये सब 3 नंबरिया में पूछता है, आप लोग इसको पूछते। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन 2 क्या कहा बाबू? 2 में इंसाइया निगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मुयस्सर होती है? इंसाइया निगार को, एक सेकंड, क्लियर है? ये एक ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चे। क्वेश्चन तो दिया है सब्जेक्टिव में कि इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव है, इंशाइया में अदम तकमील हुनर है। अदम तकमील समझते हो? इंशाइया लिखते समय जो लिखने का तौर तरीका है वो अपनी मर्जी से बनावटी तरीके से इतना अच्छा बेहतर अंदाज में ढालता है, जैसे हमारी खुद की ज़िंदगी के बारे में जो कमी कोताही हम नहीं जानते हैं, इंसाइया निकाल उस कमी कोताही को खुरेद कर, खोद कर निकाल के जैसे हमारे सामने पेश कर दिया हो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत है। तो अब जो शख्स मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना चीज़ रिसर्च करके मुझे बताएगा, बताओ उसे आप ऐब कहेंगे या उसका हुनर कहेंगे? ये तो उसके अंदर एक कला है ना। तो इसीलिए कहा गया है इंशाइया में अदम तकमील, वो जो खुरेद कर निकालने वाला जो जज्बा है वो ऐब है या हुनर, तो वो हुनर है। इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन काम के लायक? एक भी क्वेश्चन और सब्जेक्टिव इस 2022 सेशन के एग्जाम के लिए आपके लिए कारगर नहीं है, इसको मिटाता हूँ। इस चैप्टर में कुछ ग्रामेटिकली पॉइंट दिए गए हैं, मैं उसे हल करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर
आपको दे दिया है दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमले बनाइए। हैयत, मजमून, आज़ादी, सिन्फ, लिबास, हुक्का, इंसाइया। और फिर दर्ज झेल में से वाहिद अल्फाज से जमा बनाए। वाहिद जमा भी दिया है, जिद अजदाद भी दिया है, मुतरादिफ अल्फाज भी दिया है। मैं सबको कॉलम वाइज इसको मिटा दें। ये बुक में से कुछ लफ्ज दिए गए हैं, जैसे हैयत, हैयत मुअन्नस है, मजमून मुज़क्कर, आज़ादी मुअन्नस, सिन्फ मुज़क्कर, लिबास मुज़क्कर, हुक्का, ये हुक्का है वो पीने वाला हुक्का जो होता है, मुज़क्कर, इंशाइया मुज़क्कर। अब यहाँ वाहिद जमा दिया, वाहिद जमा का मतलब एक से अनेक। इसमें देखो हद का जमा हुदूद, ज़ाब्ता का ज़वाबित, ज़वाबित, सूरत का सूर, नक्स का नक्स और मजहर का मुज़ाहिर। इसमें से थोड़ा सा और दिया हुआ है जिद, यानी जिद। आप जिद को अल्फाज भी लिख सकते हैं। जिद मतलब उल्टा शब्द कहना है, जिद अजदाद जिसको बोलते हैं हम लोग, जिद अजदाद। तो अब इसमें से शब्द दिया हुआ बाबू ताज़ा, ताज़ा का उल्टा हो जाएगा बासी। हुस्न, हुस्न का उल्टा हो जाएगा कबह, कबह। और दिया हुआ अर्ज, अर्ज का हो जाएगा समा। उसके बाद रोशन, रोशन का हो जाएगा तारीख। कौन ये नाम वाला तारीख नहीं और दिनांक वाला तारीख नहीं, ये अंधेरा वाला तारीख। और एक दिया हुआ है कुफ्र, कुफ्र का हो जाएगा शिर्क, कुफ्र। ईमान। और अगला दिया हुआ है तरक्की, तरक्की हैसियत वाला तरक्की। तो इसका हो जाएगा तरक्की का तजल्ली। अगला दिया मुतरादिफ, इसको मिटा दूं। इसे साफ कर देता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने उतार दिया होगा, बहुत देर से लिखा पड़ा है। अगला दिया हुआ है बाबू मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ को आप कह सकते हैं मिलता जुलता, है ना। इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची। क्लियर। अब देखो, एक तरफ डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, एक तरफ अल्फाज दे देता हूं और एक तरफ मुतरादिफ कर देता हूं। क्लियर है। तो अल्फाज में दिया हुआ है, देखो सूरत, सूरत का मिलता जुलता होता है शक्ल। अलाहिदा, अलाहिदा बोलते हैं जुदा जुदा, यानी अलग अलग। तो इसको हम अलाहिदा को अलग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ बाबू ढांचा, ढांचा को बोलेंगे बनावट।
सैया तो बनावट शब्द चलेगा। ढांचा नहीं, वो किसी चीज़ का मान लो हमने, लो ये हमने कॉलम बनाया, अब इसको हम सजा रहे हैं, तो खाका है ना, तो हिंदी में खाका होता है, उर्दू में उसको ढांचा बोलते हैं, तो वही ढांचा का बनावट, हमने इसको बनाया ना, डिज़ाइन बनाया ना। और अगला दिया है सैया। सैया का उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं मिलता जुलता, सेहरा गिर्द, सेहरा गिर्द। अगला कोई वर्ड और है, A to Z, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसको उम्मीद करते हैं कंप्लीट आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।